हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। एंड जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। सो इसमें हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। सो बेसिकली रिसोर्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज़ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ह्यूमन बींग हैं, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल कर रही है, उनको पूरा कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है? रिसोर्सेज है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में कि हम रिसोर्सेज को कैसे किस चीज़ों के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। और हम जो पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, रिसोर्सेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग एमा टू क्लीन देयर हाउस। सो मोना और राजू क्या है, एमा को हेल्प कर रहे थे उसका घर क्लीन करने में। सो मोना जब वो घर क्लीन कर रहे थे तो मोना बोलती है ये सारी चीज़ों को देखो, क्लोथ्स हो गए, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोतल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़। तो मोना बोलती कि ये सारी चीज़ों को देखो, ये जैसे कि बर्तन हो गए, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ये सारी चीज़ों का क्या है, अपना अपना एक यूज़ है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। इनका सबका क्या है, अपना अपना एक यूज़ है, इसीलिए क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। एमा बोलती है कि दीज आर रिसोर्सेज। एमा बोलती है ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज है। सो वट इज़ रिसोर्स वॉज राजू क्वेश्चन टू एमा। सो जब राजू सुनता है तो राजू एमा से पूछता है कि रिसोर्सेज है क्या, क्या होते हैं ये रिसोर्सेज। तो एमा बोलती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ रिसोर्स। सो वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है, रिसोर्सेज हैं। सो लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो आप अपने आसपास देखिए, आप क्या है बहुत सी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपके आसपास जो है कितने सारे रिसोर्सेज हैं, कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके सर्वाइवल के लिए, जो कि आपकी जो नीड्स हैं उनको पूरी करनी है। जैसे कि द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा you use to get home from school, the textbook you use to study, all are resources। जैसे कि जो पानी आप पीते हैं जब आप प्यासे होते हैं, जैसे कि आपको पानी की नीड है जब आप थर्स्टी हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी की अपने घर में हाउस है, भले ही आपको लाइट जलाने के लिए चाहिए हो या फिर पंखा रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। आप जब स्कूल से घर आते हैं तो आप रिक्शे में अपने घर आते हैं, आपको अपनी टेक्स्ट बुक चाहिए होती है जिससे कि आप अपनी स्टडी कर सकें। तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी नीड को फुलफ़िल ही तो कर रहे हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज हैं। सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। सो ये सारी चीज़ें जैसे वाटर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई, ये सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। सो जो वो कॉमन है वो चीज़ है उनकी यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उनका यूज़, जो उनमें कॉमन है वो है यूटिलिटी, कि हम उनका क्या है, यूज़ कर रहे हैं। सो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंट रिसोर्स। सो यूटिलिटी ही वो चीज़ है जिससे कि क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और किसी भी सब्सटेंट को रिसोर्सेज बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ का यूज़ है, अगर हमें किसी चीज़ की नीड है, ठीक है, तो वही चीज़ तो हमारे लिए रिसोर्सेज है। सो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है, राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू ये जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ जो है रिसोर्स बनती कैसे है। ठीक है, सो एमा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू। सो एमा बोलती है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है, जब उसकी क्या है, खुद की एक वैल्यू हो, और उसका यूज़ और उसकी यूटिलिटी ही क्या है, उसको एक वैल्यू देती है। कैसे, एक जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है, वाटर है, ठीक है, वाटर को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कपड़े धोने में, नहाने में, हर चीज़ में हम पानी का यूज़ करते हैं, तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक वैल्यू है कहीं ना कहीं। अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आपके कितने सारे काम रुक जाएंगे, तो इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो चीज़ें जो है रिसोर्सेज तब बनती है जब उनका यूज़ हो, उनकी एक वैल्यू हो। ठीक है, सो वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब है वर्थ। ठीक है, मतलब कि उसकी वैल्यू है, वो उतना वर्थ इट है। ठीक है,
सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब कुछ रिसोर्सेज क्या है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक मतलब हम जिसे पैसों से खरीदते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें फ्री में मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। अब मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, ये सब चीज़ें हो गई, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू, आप पैसे दे के इनको खरीदते हैं। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट। लेकिन जो एक लैंडस्केप है, जैसे कि आप अपने घर के बाहर बैठे हैं, आप अपनी प्रकृति को देख रहे हैं, आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनकी वैल्यू है, लेकिन ये मतलब आपके कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका जो है आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन जो ये दोनों चीज़ हैं, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जो ये दोनों चीज़ें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है और जिनकी नहीं है, दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही क्या है, ह्यूमन नीड को फुलफिल करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। अब कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि टाइम के साथ साथ इकोनॉमिकली उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगी, ऐसे बहुत से रिसोर्सेज हैं अभी, जैसे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि जिनकी क्या है टाइम के साथ साथ वैल्यू बढ़ती है और जो हम इकोनॉमिकली फिर उनको यूज़ करते हैं। सो योर ग्रैंड मदर हाउस होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। अभी जैसे तुम्हारी दादी माँ जो घर में, अगर तुम्हारी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कोई भी होममेड जैसे काढ़ा बना रही है तुम्हारे लिए, कोई भी होममेड रेसिपी बना रही है, तो उसके लिए तुम उन्हें ना ही पैसे दे रही हो, तो उनकी अभी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट, ठीक है, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। बट अगर ये ही होममेड रेमेडीज जो आपकी ग्रैंड मदर आपको दे रही हैं, ठीक है, अगर ये पेटेंटेड मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ जो है ऑफिशियली कोई लीगली ले लेता है और फिर क्या करता है, उसका वही जो इंसान जिसने उसको ले रखा ऑफिशियली, वही उसको बनाएगा, वही उसको बेचेगा, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको मेडिकल फॉर्म में कल के दिन बेचेगा, तो क्या फिर आपको उसकी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होगा, आपको उसको क्या है पैसे देने पड़ेंगे वो चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब यही है, सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जिनकी जो है इकोनॉमिकली वैल्यू भी होती बढ़ती है, मतलब इकोनॉमिकली हम उन्हें फिर पैसे दे के खरीदते हैं। जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर की जो होममेड रेसिपी है, पहले आप उसे फ्री में जो है वो आपको दे रही हैं, फ्री में उन सब चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद कहीं डॉक्टर हो गया, उन्होंने मेडिकल फर्म में जाके वो सारी चीज़ें बेचना शुरू करी, उन्होंने वहाँ से देखा कि हाँ ऐसे भी ये सब चीज़ें बन सकती हैं, तो अब क्या है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई, अब वो उन्हें पैसे में बेच रहे हैं, ठीक है। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। सो टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी भी सब्सटेंसेस को रिसोर्सेस में चेंज कर सकते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी की हेल्प से या फिर टाइम के साथ ही साथ क्या है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिसोर्सेस में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका भी कोई यूज़ नहीं है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी उस पर अप्लाई करेंगे कि जो बाद में क्या है वो हमारे यूज़ में आएगी। तो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ जो है चीज़ें रिसोर्सेस में कन्वर्ट होती हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, दोनों ही ह्यूमन बींग की नीड्स से रिलेटेड है। सो पीपल दैमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सो जब से सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो हम ह्यूमन बींग ही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है, क्योंकि जो सारे रिसोर्सेज हम जैसे कि ह्यूमन बीइंग का ही जो टेक्नोलॉजी के साथ, अपने आइडिया के साथ, नॉलेज के साथ होगी, अपनी डिस्कवरी के साथ क्या है वो और भी जो है और सारे भी जो है रिसोर्सेज बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी आप पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर विंड का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, पानी पहले बहुत सारे अमाउंट पे हमारे नेचर में प्रेजेंट है और हमें फ्री में मिल रहा है, ठीक है, बट क्या किया ह्यूमन बीइंग ने, दिमाग लगाया उन्होंने कि अगर पानी को क्या करें एक हाइट से गिराया जाए, ठीक है, ऊपर एक हाइट से गिराया जाए और उसे क्या करें, टरबाइंस होते हैं जो हमारे टरबाइंस में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो देखिए कितना अच्छा इन्वेंशन है ये ह्यूमन बीइंग्स का कि पानी की हेल्प से क्या है उन्होंने लाइट बनाई है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ठीक है।
So resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resource. So ऐसे resources जो कि हमें नेचर से मिले हैं और जिनमें हम बिना ज़्यादा बदलाव किए हम उनका यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. अब जैसे जो हवा है वो हमें नेचुरली मिली है, हम उससे सांस ले रहे हैं, हमने उसमें ऐसा उससे कोई अभी मॉडिफिकेशन नहीं किया, हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, हम पानी अपने नदियों का पानी अपने घर के काम काजों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और सॉइल्स हम मिनरल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. तो ये इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो नेचर का फ्री गिफ्ट है. जैसे हवा है, ये नेचर का क्या है? फ्री गिफ्ट है. इसको हवा को लेने का आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, आप जो है फ्री में जो है नेचर से आप ले सकते हैं. आप डेली जो ब्रीथ करते हैं इसके आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं अलग से, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? फ्री में हमें नेचुरल में जो है नेचर ने दी हुई है, ठीक है. सो इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो हम क्या है, बहुत से केसेस में क्या होता है, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टूल्स, इन्वेंशंस को यूज़ करके हम क्या है, हम अपने नॉलेजेस और आइडियाज़ को यूज़ करके इन नेचुरल वेज को क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा मतलब बना सकते हैं जिससे कि वो और भी अच्छे से यूज़ हो और भी जो ह्यूमन की नीड है उसको फुलफ़िल करे. So natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. So natural resources होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप में जो होते हैं डिवाइड किए गए हैं. डिफरेंट मतलब जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनका क्या है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? वो नेचुरल रिसोर्स से किस लेवल तक जो है हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं. उनका यूज़ क्या है? वो ओरिजिन क्या है? वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? उनका हमारे पास स्टॉक कितना है? कितनी मात्रा में हमारे पास वो प्रेजेंट है? उनका हमारे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कि कितना है, किस जगह पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन है. इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को अपने डिफ्रेंशिएट किया है. So on the basis of their development and use, resources can be classified in two groups, actual resources and potential resources. So उन्हीं के मतलब हम उनके यूज़ पे, ठीक है, उनके हम कितना उनको डेवलप कर रहे हैं, कितना उनको रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को दो ग्रुप में डिवाइड किया. एक एक्चुअल रिसोर्स है, एक पोटेंशियल रिसोर्स है, ठीक है. तो देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे. एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन. एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें पता होता है कि हाँ इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. और जो ये रिसोर्सेज होते हैं, ये जो अभी प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं. जैसे कि द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूहा रीजन ऑफ जर्मनी हो गया, एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया हो गया, डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र हो गए. सारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, मतलब इनकी हमें क्वांटिटी भी पता है और इन्हें हम अभी यूज़ भी कर रहे हैं. फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट. सो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी अभी एंटायर क्वांटिटी भी हमें नहीं पता है कि कितने मात्रा में वो प्रेजेंट है, और उन्हें जो है हम अभी प्रेजेंट में यूज़ भी नहीं कर रहे हैं. ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये फ्यूचर में, हम इन्हें फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू ईजिली यूटिलाइज दिस रिसोर्स. क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी हमारे पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो हम उन्हें अच्छे से अभी जो है यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं. बट हाँ, इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ेगी तो जो हम इन रिसोर्सेज को अच्छे से मतलब यूटिलाइज़ कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे. So the uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in future. So जो यूरेनियम हमारे लद्दाख में पाया गया है वो क्या पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है और ये फ्यूचर में यूज़ हो सकता है. अब देखिए, हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो. लेकिन आज से 200 साल पहले क्या है, जो हाई स्पीड बहुत तेज़ से जो विंड आ रही थी, ये क्या थी? पोटेंशियल रिसोर्स थी. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हमें उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसका जो है, हमें पता नहीं था कि उसे कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अब क्या है, टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स. आज वो रिसोर्स है, जो हाई स्पीड विंड आ रही है वो एक एक्चुअल रिसोर्स है. कैसे? क्योंकि हम जो क्या है,
विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स। तो हम क्या है, विंड फार्म जो होते हैं उन्होंने विंड मिल्स बना दिए हैं, तो वो हाई स्पीड में जो हमारी मतलब विंड आती है वो इन विंड मिल्स के थ्रू पास होती है, ठीक है, तो जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये देखिए, ये जो विंड मिल्स, जो हाई स्पीड विंड है, जो आज से 200 साल पहले एक एक्चुअल रिसोर्स थी, मतलब जिनका कि उस समय कोई यूज़ नहीं था बट फ्यूचर में यूज़ होगा ऐसा कहा था। तो देखिए हाँ, आज जो है उन रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, हम उनको टेक्नोलॉजी के साथ हम उन्हें ऐसे हमने उन्हें डेवलप कर दिया है कि हम उन्हें आज यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, और अब आज जो है वो एक्चुअल रिसोर्सेज बन गए हैं, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे पोटेंशियल रिसोर्स आज ऐसे ही आज भी प्रेजेंट होंगे, जिनका कि अभी इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं आई होगी कि हम यूज़ कर पा रहे हैं उनका। तो इन फ्यूचर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम उनको यूज़ कर सकेंगे, तो कल के दिन वो रिसोर्सेज भी क्या हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज बन जाएंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक। तो उनके ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब वो उनका जो मेन सोर्स है उसके बेसिस पे जो मतलब हमारे रिसोर्सेज हैं वो बायोटिक भी हो सकते हैं और अबायोटिक भी हो सकते हैं। तो अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो वो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, और बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे अबायोटिक हैं। लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक रिन्यूएबल हो गया, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। तो चलिए देखते हैं ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं। So renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. So renewable resources वो होते हैं जिन्हें कि हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और जो ईजिली दोबारा बन जाते हैं वो renewable resources होते हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activities. कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है और अगर ह्यूमन की एक्टिविटी से वो ख़त्म भी नहीं होंगे, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गई, ये सारे जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे पास प्रेजेंट है। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन अगर देखिए हम रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनका केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पानी है, हम पानी को इतना बर्बाद कर रहे हैं, फॉरेस्ट है, हम जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, मे बी आफ्टर सम टाइम जो है जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो जो अनलिमिटेड अभी हमारे पास है, ये सारी जो चीज़ें इनकी कमी हो जाए अगर हम इन्हें अच्छे तरीके से अभी जो हम यूज़ ना करें तो। सो अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका हमारे पास क्या है, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है, और जो है ये हम इन्हें बार बार यूज, दे कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन, ये बार बार हम इन्हें यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। सो वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। अगर ये स्टॉक एक बार ख़त्म हो गया तो इन्हें बनने में दोबारा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है 1000 ऑफ ईयर्स, बहुत सारे टाइम है जो हमें इन्हें दोबारा बनाने में लग जाएगा। Since this period is much more than human lifespan, just such resources as considered non-renewable resources. ऐसे resources को हम non-renewable resources बोलते हैं। जो एग्जाम्पल ऐसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारे हमारे non-renewable resources के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, मतलब कि कहाँ पे कितने अमाउंट में रिसोर्सेज जो है प्रेजेंट है। जो रिसोर्सेज हैं दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं, एक यूबिक्विटियस है, एक लोकलाइज्ड है। सो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटियस। सो ऐसे रिसोर्स जो हर जगह फाउंड मिल रहे हैं, जैसे कि एयर है, आप लाइफ मतलब कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं पे चले जाओ, एयर आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। तो क्या है, ये यूबिक्विटियस है, ये वाटर हो, मतलब ये हर जगह पे प्रेजेंट है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेज। अब जब लेकिन ऐसे रिसोर्स जो सिर्फ एक सर्टेन प्लेस पे पाए जा रहे, कहीं कहीं पे पाए जा रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोकलाइज्ड बोलते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सारे। सो यूबिक्विटियस क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें हर जगह पाए जा रहे हैं, और लोकलाइज्ड वो हो गया ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहीं किसी किसी जगह पे किसी लोकलाइज्ड एरिया में पाए जा रहे हैं, वो लोकलाइज्ड हो गए।
So the distribution of natural resources depend upon the number of physical factor like terrain, climate and altitude. अब जो distribution होता है natural resources का वो भी depend करता है कुछ factors में, जैसे कि वहाँ की climatic situation क्या है, वो किस ऊंचाई पे है, इन सब चीज़ों पे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स सो डिफर सो मच ओवर द अर्थ. सो इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल है, कहीं पे कोई रिसोर्स है वो कहीं दूसरी जगह पे प्रेजेंट नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है और किस ऊंचाई पे जो है एरिया है, ये सारी चीज़ें भी वेरी करती है. हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ का. अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, ठीक है. So sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. अब जैसे बहुत बार क्या होता है, जो हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उनकी क्या है, हम ओरिजिनल जो फॉर्म है उनको चेंज करते हैं. जैसे आयरन ओर, जो हमारा आयरन ओर है वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. अब जो हमारा आयरन ओर है पहले क्या है, ये एक रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी कि हम आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आयरन को जो हम यूज़ कर सकते हैं, तब तक जो है ये रिसोर्स नहीं था, ठीक है. people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, vehicles which are known as ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब पीपल क्या है, जो लोग क्या है वो नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिंग्स बनाने के लिए, मशीनरी व्हीकल बनाने के लिए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं. क्योंकि जो बिल्डिंग है वहाँ वो ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, भले ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बनाई है लेकिन ह्यूमन बींग्स ने बनाई है. ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, मशीनरीज, कई डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी बनाई है, अलग अलग तरीके के व्हीकल बनाए हैं. तो इसलिए हम इन सारे रिसोर्सेज को बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तो हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है. सो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो. अब जो लोग क्या है वो नेचर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, नॉलेज के साथ और स्किल के साथ, और उन रिसोर्सेज को जो है और भी अच्छा बना सकते हैं ताकि वो और अच्छी चीज़ों के लिए, आने वाली फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ों के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें यूज़ हो. सो दिस इज़ वाई ह्यूमन बींग आर, इसीलिए क्या है हमारे ह्यूमन बींग स्पेशल रिसोर्सेज है. So people are human resource. Education and health help in making people a valuable resource. So जो education हमारे पास है, हमारी health हो गई, यही सारी चीज़ें क्या है, हम इंसान को क्या है एक valuable resource बनाती हैं, ठीक है. हम अब जो education हमारे पास है उसी की चीज़ हेल्प से हम क्या है नई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे. तो यही जो है एजुकेशन हमारी हमें एक अच्छा वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में हेल्प करती है, ठीक है. So improving the quality of people skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. तो वही कि हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को, उनके जो अंदर स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना एजुकेशन के थ्रू, जिससे कि वो और भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज आगे बना सकें. इसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब है कंजर्विंग रिसोर्स. हम रिसोर्सेज को जो है हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. So Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. तो मोना को एक बहुत ही बुरा सपना होता है. वो सपने में देखती है कि अर्थ में जितना भी पानी है वो सूख गया है, जितने भी पेड़ हैं वो सारे कट गए हैं, और पेड़ कट गए हैं तो वहाँ पे ना ही कोई छाया है, कुछ खाने के लिए है, ना ही कुछ पीने के लिए है. तो लोग क्या उससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इधर से उधर घूम रहे हैं. फूड खाने की तलाश में हो गया, छाँव की तलाश में हो गया, इधर से उधर जो है वो घूम रहे हैं. सो वो क्या करती है, वो अपनी मम्मी को इस सपने के बारे में बताती है और एमा मम्मी से पूछती है वो कि क्या ऐसा सच में हो सकता है. अब मतलब ये तो मैंने सपना देखा था, कि ऐसा हकीकत में भी हो सकता है कि लोगों को इधर उधर खाने के लिए, पेड़ के लिए, पानी के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा और हमें कहीं ये मिलेगा ही नहीं. वो पूछती है अपनी मम्मी से. सो यस एमा रिप्लाइड. तो उसकी एमा बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है. ऐसा कब हो सकता है, if we are not careful then even renewable resources can become very scary and the non-renewable ones can definitely get exhausted. वैसा बोलती है ऐसा तब हो सकता है जब हम रिसोर्सेज को लेके केयरफुल नहीं है. जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स है, पानी है हमारे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे हमारे वाटर हो गया, ठीक है.
अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स है तो हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम कितने बार पानी को वेस्ट करते हैं। तो अगर हम इनका केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं ये भी सारे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो अगर हम उनका अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो तो डेफिनेटली एग्जॉस्टेड ही हो जाएंगे, वो एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क। सो राजू बोलता है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना और उन्हें रिन्यू होने के लिए, उन्हें दोबारा बनने के लिए टाइम देना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं। सो इसमें क्या है, बैलेंसिंग the need to use resource also conserve them for the future is called sustainable development। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अगर हम रिसोर्सेज जो भी हमारे पास प्रेजेंट है उसका हम बैलेंस वे में यूज़ कर रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, फालतू का बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं और उन्हें बचा भी रहे हैं, ताकि वो जो हमारी आने वाली फ्यूचर की जो जनरेशन है ताकि वो भी उन्हें यूज़ कर सके। तो इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि रिसोर्सेज को बैलेंस्ड वे में यूज़ करना। सो देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, जैसे कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अगर कि रिसोर्सेज हमारे नहीं रहे तो हमें कितना, और हमें हमारी आने वाली जनरेशन को कितना सफ़र करना पड़ेगा। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, उनका कम यूज़ करके और जितना लिमिटेड यूज़ करके उनको रिसाइकिल करके बार बार उन्हें, मतलब कि जो ऐसी चीज़ जिन्हें हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं उनको रिसाइकिल करना। और फिर ठीक है, सो ये सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें आज के लिए इतना ही, चैप्टर से यहीं पे हमारा जो है ख़त्म होता है। सो आई होप जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।